आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, हो गया नजदी का सर आधा इधर आधा उधर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन, आप सब कैसे हैं? आज का मौजू है बड़ा ही मुख्तसर सा ये रद्द देवबंद पे बनाने में आया हूँ, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है करीब करीब 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी बन जाए और मैं अपनी तरफ से तमाम जवाब दे दूँ और वहाबियों का धूम से जनाजा निकालूं इंशाअल्लाह। तो वहाबी हो या देवबंदी दोनों एक ही शाख की दो टहनियाँ हैं, और जब इनके पास मेरे लिए कोई जवाब न था तो इन्होंने मेरी कैसे झूठी पोस्ट घुमाई है, वही पोस्ट जो पहले मिनहाजियों ने झूठी बनाकर बनाई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर बात कोई नबी होता तो वो उमर होते। लेकिन मेरी पोस्ट को एडिट करके, मेरे नाम से उसे एडिट करके ये घुमा रहा है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो आला हज़रत होते और इनका मर्तबा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कम नहीं है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरह की झूठी पोस्टें बना करके पूरी मसलक बरेलवियत को, मसलक आला हज़रत को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी है देवबंदियों ने। तो बड़ी अफसोस की बात है कि देवबंदियों के पास जब हमारे एतराज़, हमारी दलीलों के जवाब नहीं होते तो ये इस तरह से हरकतें करते हैं, और एक नहीं इसे कई सारे देवबंदियों ने घुमाया है। अफसोस की बात है। तो मैं इस वीडियो में फिर दोबारा खुलासा कर दूँ कि मेरी कोई भी पोस्ट को बिना तहकीक के घुमाना और पूरे मसलक आला हज़रत को बदनाम करने वालों पे अल्लाह ताला की लानत हो। तो वो अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी पोस्ट कोई शेयर करता है जिसमें आला हज़रत को बड़ा चढ़ा कर या समझो कि नबी बना दिया गया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या कोई ऐसी पोस्ट आ गई जो खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ के है, या कोई ऐसी पोस्ट आ जाए जो खिलाफ शरीयत है और मेरा नाम से कोई ऐसी पोस्ट आ जाए, तो पहले उसकी तहकीक कर ली जाए कि ये किस हद तक सही है। वरना ये देवबंदी, वहाबी, मिनहाजी, राफ़ज़ी, ये तमाम के तमाम ये क्या कर रहे हैं आजकल, हमारी नाम की एडिट कर रहे हैं और हमारे नाम से पोस्ट घुमा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो मसलक आला हज़रत क्या कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं तो समझ गया कि ये जो मेरी पोस्ट ये शेयर करने का इनका शायद ये एक मकसद भी हो सकता है कि तहज़ीरुन नास को आम कर दे, क्योंकि वहाँ पे तो इन्होंने ख़त्म नबूवत का एक दरवाज़ा खोल दिया था। अब आला हज़रत के नाम से ये मेरी पोस्ट जो शेयर कर रहे हैं ये बताएं कि देखो बरेलवी भी ऐसा अक़ीदा रखते हैं कि बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो शायद ये इसी तरह की पोस्ट घुमाकर ये बताना चाहते कि हम भी ये अक़ीदा रखते हैं, माज़अल्लाह, लेकिन हमारा कोई ऐसा अक़ीदा नहीं है। हमारा तो वही अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल और आखिर नबी है और अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी वसल्लम, ठीक है, और नूर मुजस्सम है। ऐसे तो बहुत सारी तारीफ़ें में जाए जितनी करने जाऊँ ये तमाम बहुत कम होगी। तो अब आए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने झूठी पोस्ट के बारे में बता दिया। अब देखिए, ये जब इनके पास जवाब नहीं होता ना तो इनके देवबंद के हैं अल्लामा साजिद खान, ये बहुत बड़े अल्लामा फाहमा है और ये अपने आप को बहुत बड़े मुनाजिर समझते हैं, मुनाजिर कहते भी है। लेकिन जब इनसे व्हाट्सएप पर सवाल किया गया तो किस तरह से गालियाँ बकने लगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये किस तरह से गालियाँ बकने लगे। गालीबाज तो खुद है, इनके अल्लामा इतने बड़े गालीबाज है कि किसी तरह की गाली नहीं छोड़ते ये। लेकिन जब हम अपनी तरफ से कुछ कह दे, उफ भी कह दे, तो बाप रे बाप, ये इनकी तो जान निकल जाए। ये कहते हैं कि तमाम बरेलवी गालियाँ बकते हैं। तो ये यार इनकी तरफ से कितनी गालियाँ आती है ज़रा वो भी देख ले। एक छोटा सा मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, और उधर खेलो बेटा, उमर उधर खेलो बेटा, उधर खेलो।
उसके बाद में एक छोटी सी किताब है, इन्होंने खुद किताब में क्या लिख रखा है देखिए, किस तरह से गालियाँ लिख रखी है। अगर मेरा दिल तो नहीं कर रहा उसे बोलने का, लेकिन किस तरह से इसने गालियाँ लिखी है, आपको अगर उर्दू आती है तो वहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह का रंडी रोना माज़अल्लाह सुमा, इस तरह से गालियाँ बक रखी है, इन्होंने अपनी किताबों में लिख रखी है। देखिए इतने खुले अल्फाजों में लिख रखी है। अब ये गालियाँ नहीं दिखेगी, देवबंदियों को गालियाँ नहीं दिखेगी, ना इनकी आवाम को ये गालियाँ दिखेगी, लेकिन जहाँ हम अगर कुत्ता भी कह दें ना तो बाप रे बाप इनकी जान है ना हलक से निकल जाती है और इनकी बहुत सारी गालियाँ दिखाई देती है। चलिए ठीक है, ये तमाम बातें मैं एक तरफ रखता हूँ। फिर भी अब आए एक दूसरे रुख की तरफ, जहाँ पर आजकल देवबंदी जो मुफ्त के मुफ्ती बने फिर रहे हैं फेसबुक पर, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पर, जो आलत की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियाँ करते हैं, और चाहे वो अबू अयूब पादरी हो, वो चाहे साजिद नक्शबंदी हो, चाहे वो इलियास घुम्मन हो, या चाहे कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देवबंदी के जो घूम रहे हैं फेसबुक पर और ये दावा करते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरीलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ही फतवे की ज़ेर साए में काफिर है। और इनका दावा होता है कि ये साबित करेंगे। कौन साबित करेगा? ये चाहे साजिद नक्शबंदी हो या अबू अयूब पादरी हो या चाहे जितने भी इनके चेले चपाटे हो, ये साबित करेंगे कि आला हज़रत अपने कुतुब की रोशनी में ही काफिर है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन जब यही सवाल हमने दारुल इफ्ता से पूछ लिया कि यार देवबंदियों तुम ये तो बताओ कि क्या वाकई आला हज़रत काफिर है और क्या इनके उल्लुमाए देवबंद ने इनको कुफ्र का फतवा दिया था? तो पता है इन्होंने क्या कहा? मैं पढ़ के बताता हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ के बताता हूँ। एक सेकंड, मैं इनका फतवा ओपन कर लूँ पहले। मैं इनका फतवा ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो ये फतवा नंबर है 150413। इसमें सवाल ये हुआ था कि हज़रत मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक गैर आलिम बरेलवी के आला हज़रत अहमद रज़ा साहब पर तकफीर कर सकता है? क्या वो कुफ्र का फतवा भी दे सकता है या कुफ्र बता सकता है? जवाब इनायत फरमाए। इसके जवाब में इन्होंने फतवा लिखा था, फतवा दिया था कि किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना बहुत नाजुक और अहम काम है। सवाल में गैर आलिम कौन है और वो किन बुनियादों पर अहमद रज़ा खां बरेलवी की तकफीर करता है या करना चाहता है? अकाबिर देवबंद रहीमुल्लाह ने अहमद रज़ा खां बरेलवी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया है। देखिए, इनके बड़े आलिमों ने खुद कुफ्र का फतवा कभी नहीं दिया, लेकिन ये इनके बड़े आलिमों को अपने जूते की नोक पर रखते होंगे, तभी ये उनसे बढ़ चढ़ कर क्या कर रहे हैं? आला हज़रत को कुफ्र का फतवा देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, फिर इसके बाद में इन्होंने मुझसे पूछा था कि वो कौन सा गैर आलिम है जो वो फतवा देना चाहता है, तो मैं इसकी वजाहत भी कर दूँ। उसके आगे दूसरा एक और सवाल गया था, वो सवाल भी मैं दोबारा पढ़ के बता दे रहा हूँ कि हज़रत मैं पिछले सवाल 150413 से मुतालिक आपसे पूछे गए सवाल के जवाब में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वगैर आलिम देवबंदी को मानते हैं और इनका दावा है कि आला हज़रत बरेलवी की किताबों में कुफ्र है, और इन्हीं मैं स्लो पढ़ रहा हूँ काफ़ी ताकि आवाम को बड़े खुले अल्फाजों में समझ में आए, और इन्हीं के फतवों से आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे। क्या आला हज़रत बरेलवी अपने फतवों से काफिर है? जवाब इनायत फरमाए। तो इन्होंने आगे जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? देखिए, आम आदमी को यह हक नहीं कि वो किसी को काफिर साबित करे, ये उलमा का काम है। अकाबिर देवबंद रहीमुल्लाह इल्म के पहाड़ थे। क्या थे? देखिए, मामूली कंकर नहीं थे, छोटे मोटे कंकर नहीं थे, बहुत बड़े इल्म के पहाड़ थे, बहुत बड़े इल्म के पहाड़ थे। और वो आला हज़रत, देखिए यहाँ उर्दू देखिए इनकी, आला हज़रत को आला हज़रात लिखा है। ये देवबंदी लोग कुछ दिनों पहले मेरी उर्दू का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मुझे उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे उर्दू भी नहीं आती, लेकिन इससे ना मेरी दलीलें छुप नहीं जाएंगी और ना ही तुम तुम्हारे कुफ्र के दलदल से बच जाओगे या मेरे सवालों से बच जाओगे। ठीक है, मेरी उर्दू तो छोड़ो, तुम्हारे उलमा की जो दारुल इफ्ता देवबंद जो ऑनलाइन फतवा देते हैं उनकी उर्दू देख लो। आला हज़रत को आला हज़रात लिखा उन्होंने। खैर, आला हज़रत की किताबों में मौजूद तमाम इबारत से वाकिफ़ थे। देखिए, इनके उलमाए देवबंद उस ज़माने के तमाम आला हज़रत की किताबों के तमाम इबारत से वाकिफ़ थे। ऐसा भी नहीं था कि कुछ चीज़ें छुपा दी गई थी, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे। तो ये एतराज़ ही हट जाता है कि अगर कोई देवबंदी ये कहना चाहता हो कि आला हज़रत की कुछ किताबें छुपा दी गई थी। अरे कुछ छुपा दी नहीं गई थी, तुम्हारे खुद के फतवे में आ रहा है कि इल्म के पहाड़ थे और वो आला हज़रत की तमाम इबारतों से वाकिफ़ थे। फिर आगे क्या लिखते हैं देखिए,
इन्होंने आला हज़रत की बरेलवी पर कुफ्र का फतवा लगाने में एहतियात बरता है। सूरत मसला में जब वह गैर आलिम शख्स देवबंदी ख्याल है तो इसे अकाबिर देवबंद के मसलक पर कायम रहना चाहिए और इसे अहमद रज़ा खां बरेलवी को काफिर कहने से एहतियात करना चाहिए। देखिए, अगर वो देवबंदी है तो उसे फतवा नहीं देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आपके घर के बड़े उल्लुमाए कह रहे हैं और खुद जो वो लोग कह रहे हैं जो फतवा देते हैं। आप लोगों को फतवा बड़ा ही क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि बड़े स्क्रीनशॉट में लिया है मैंने, तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप लोगों को मैंने दिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या साबित होता है कि इनके बड़े उल्लुमाओं ने कभी हमारे आला हज़रत को फतवा नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी किताबों में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को रहमतुल्लाह अलैह तक लिखा है, एक वली माना है, रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। लेकिन आजकल के छुटपुट जो देवबंदी गुजर रहे हैं ना, जो फेसबुक पे बड़े बड़े मुफ्ती बने और साजिद नक्शबंदी, अबू अयूब कादरी पादरी और इलियास गुम्मन वगैरह, इसके चक्कर में आके ये क्या कर रहे हैं, इनकी तकलीद करते हुए आला हज़रत को काफिर बोल रहे हैं। बाप रे बाप, एक मुसलमान को काफिर कह देने से कौन काफिर होगा ये तो सबको ही पता है, ये कोई छुपाने या ढकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इसके अलावा एक और मैं बता दूं कि एक और पोस्ट घूम रही थी, एक बेवकूफ़ देवबंदी ने डाला था आला हज़रत के ऊपर में। मैं इंशाल्लाह उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। वो स्क्रीनशॉट, हाँ ये रहा, वो मैं पहले पढ़ के भी बता दूं कि उसने क्या लिखा है। देखिए, अकल इनकी घुटनों में होती है ना, देवबंद भाभी की तो घुटनों में भी नहीं होती है, ठीक है। ये कोई दिफा अहले हक वरद बरेलवियत करके फेसबुक पे एक पेज है और यहाँ पे एक गधे ने मेरे को टैग किया था और वो बेचारा मुनाजरे ही करना चाहता है, मुझसे पीछे पड़ा है, लेकिन अफसोस की बात है अपने आप को एक सही मुनाजिर भी साबित नहीं कर पा रहा। तो मैं इससे क्या बात करूँ, इस जाहिल को इतनी भी अकल नहीं है कि किस तरह मुनाजरा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खैर, इसने लिखा था कि अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी अपनी बनाई हुई कुफ्र साज मशीन के सामने, देखिए ये खुद कह रहा है कि आला हज़रत खुद बनाई हुई कुफ्र साज मशीन के सामने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि देवबंद जो आलिम थे, जो उनके उल्लुमा थे, वो आला हज़रत की हर इबारत से वाकिफ़ थे। तो क्या इस इबारत से वो वाकिफ़ नहीं थे जो ये आजकल का छोटू सा देवबंद का बंदा आला हज़रत को बोल रहा है कि कुफ्र के मशीन के सामने। खैर, आगे इबारत में क्या लिखा है, अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी ने अपनी किताब अल्लाह झूठ से पाक है के सफ़ा 111 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सच्चे राय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से। अब राय यानी चरवाहा, देखिए इसने क्या लिखा है, राय का माने चरवाहा लिखा है। ठीक है, एक माना चरवाहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द सामाइन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसका जवाब मैं इसी के घर से देने वाला हूँ। देवबंद वो कौम है जिनको दलील देने की जरूरत ही नहीं है, इनको इल्जामी जवाब देकर ही जान से मार दिया जाता है, और इंशाल्लाह आज भी मैं वही करूंगा। इसने क्या लिखा, राय का माना चरवाहा, और फिर आखिर लिखता है कि कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, मकतबा अल मदीनिया दावत इस्लामी, सफ़ा नंबर 205। इलियास अत्तार कादरी से इस किताब कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, मकतब मदीनिया दावत इस्लामी के सफ़ा 204 में सवाल हुआ। क्या सवाल हुआ, अगर कोई शख्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का चरवाहा कहे, इसके लिए क्या हुक्म है। देखिए, वहाँ लफ्ज़ क्या आया, चरवाहा। बिल्कुल कोई ऐसा लफ्ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आ जाए तो उसे गुस्ताखी कहा जाएगा, लेकिन कौन सा लफ्ज़ है, इन्होंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चरवाहा। उम्मत का राय वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि राय के एक माने नहीं कई सारे माने निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है, चरवाहा। तो इसके जवाब में जो उनके नज़दीक सही था, उन्होंने वो जवाब दिया। जवाब कहते हैं कि ये तौहीन अमीज़ लफ्ज़ है, कहने वाला तौबा व तजदीद ईमान करे। और आगे मोहम्मद अमजद अली आज़मी का फतवा नकल करते हैं कि ये लफ्ज़ निहायत मुब्तज़ल यानी हकीर व जलील है। ऐसे लफ्ज़ से एतराज़ करे यानी बचे, और तौबा करे और तजदीद निकाह करे। देखिए, ये लिखने के बाद में ये देवबंदी इन पर एतराज़ करते हैं। नीचे स्कैन पेज भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामाइन। सो ये सवाल में बिल्कुल चरवाहा का लफ्ज़ था, और हमारे उलमा इकराम के नज़दीक जो सही हुक्म था उन्होंने वो बयान कर दिया। लेकिन अब आए मैं इनके घर से, मैंने जैसे बताया मैंने कि इनको है ना, इनके इल्ज़ामी जवाब से ही मार देना चाहिए। इनको ज़्यादा चूचा ना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं बता दूं कि दारुल इफ्ता देवबंद का एक फतवा, ठीक है, देखिए फतवा नंबर मैं बता रहा हूँ, फतवा नंबर है 164/559, बिल्कुल स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा सामाइन। सवाल ये है
कि हज़रत नबी पाक को उम्मत का राई कहना कैसा। देखिए वही सवाल है ना, बिल्कुल भी। देवबंद ने क्या बताया ना, कुफ्र आला हज़रत पर। अब देखिए नीचे क्या है, क्या कहता अपनी मशीन के फतवे में। अब देखिए नीचे क्या जवाब लिखा है कि राय बमायने निगहबान और ज़िम्मेदार। इस मायने के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत का राय कहने में हर्ज नहीं, हदीस में है। फिर हदीस के कुछ अल्फाज आ गए, ठीक है ना। नीचे अल्लाह नोज़ बेस दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ये लिखा। तो क्या मायना बताया राय का। देवबंदी ने क्या लिखा था ब्रैकेट में, राय के माने चरवाहा होता है। अच्छा चरवाहा क्यों लिया उस देवबंदी ने, क्योंकि उसके दिल में ना बुग़्ज़ आला हज़रत है, ठीक है। अगर बुग़्ज़ आला हज़रत नहीं होता और राय का माना फ़कत चरवाहा ही होता तो देवबंद से ये फतवा क्यों आता कि राय का बमायने निगहबान और जिम्मेदार है। ये वाला माना क्यों लिया उन्होंने, पॉजिटिव थिंकिंग है ना। देखिए आला हज़रत को आज तक किसी ने कफ्र का फतवा नहीं दिया, लेकिन आजकल के जो गोबर वाले हैं ना, जो देवबंद है, जिनके दिमाग में सिर्फ घास फूस भरी पड़ी है, ठीक है, तो ये लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 एतराज़ का जवाब बड़ी ही इल्ज़ामी जवाब के ज़रिए दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर ही इनकी मौत हो जाती है, इनका जनाजा इसी में निकल जाता है। पहला ये मैंने ये कहा था कि साजिद नक्शबंदी जैसे अल्लामा फामा गालियाँ बकते हैं। दूसरा मैंने ये कहा था कि आला हज़रत पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता, ना ही किसी देवबंदी को इजाज़त है इसकी लगाने की, क्योंकि देवबंद वाला खुद मना कर रहा है ना उसके फतवे से। और तीसरा मैंने ये बताया कि उम्मत का राय कहना बिल्कुल जायज़ है, इसका फतवा भी मैंने देवबंद के घर से दे दिया और उसके माना भी बता दिया कि राय के माना क्या होता है। तो राय के माना फ़कत चरवाहा लेना देवबंदी है, तुम्हारी गुमराहियत है। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए, ठीक है। और कम अज़ कम दोबारा नेक्स्ट टाइम आला हज़रत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने घर की खबर ले लेना कि अपने घर में, तुम्हारे घर में खुद क्या फतवे भटक रहे, घूम रहे, ठीक है। तो अब इंशाअल्लाह इनका पोस्टमार्टम मैं शुरू करता हूँ। तो ये थी मेरी पहली वीडियो रद्द देवबंद में दिफा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आज तो धूम से निकला ही है, देखिए इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं इनका जनाजा कैसे निकालता हूँ, ठीक है। तो सामाइन बने रहिएगा मेरे साथ में, और मेरी गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, और हमारे सुन्नी अवाम के इल्म में इजाफा करवाएं कि किस तरह देवबंदी किस तरह झूठ और मकर फरेब से काम लेते हैं, किस तरह। और जब इनसे काम नहीं बन पाता तो मेरी आईडी को जो एडिट हुई है उस पर कुफ्र वाली इबारत लिख करके शेयर करते रहते हैं और बोलते देखो बरेलवी ऐसे बरेलवी ऐसे। तो यकीन जानो सामाइन इनके पास कोई जवाब नहीं होता हमारी दलीलों का, बस ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे देवबंद है फेसबुक पर के 2-3 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने जो सवाल किया था आज तक उसका जवाब नहीं आया। साजिद नक्शबंदी देवबंदी का इल्म गैप पर मैंने 1.25 घंटे का करीबन रद्द किया है यूट्यूब पर, आज तक किसी देवबंद के में दम नहीं है कि उसका जवाब ला कर दे सके। अबू अयूब पादरी का मैंने रद्द किया था, किसी देवबंदी में उसका दम नहीं है कि जवाब ला के दे सके। एक चीज़ पूछनी थी, अबू अयूब पादरी नहाता भी है क्या नहीं नहाता है, वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूँ तो पता नहीं उल्टी करने का मन करता है मेरा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिल में हमारे मोहब्बत खूब पैदा अता फ़रमाए, और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम ले और हक़ का बोलबाला फ़रमाए, ठीक है। तो तमाम सामीन से गुजारिश है मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को, सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।